दुनिया में हर किसी का अपना ही अलग जहां है। अलग अलग है ज़मीं सबके और जुदा आसमां है। अपने अपने यकीन है सबके, अपनी है बदगुमानी। कैसी ये जिंदगानी, 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 कैसी ये जिंदगानी। हेलो हाय नमस्कार, मैं शैलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेगमेंट में। बात करेंगे आज मौलिक अधिकार के तीसरे कह सकते हैं कि अधिकार की बात करेंगे, जो कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपका कोई शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध आप उस कह सकते हैं आपको अधिकार मिले हुए हैं कि आप अपना शोषण ना कराएं या किसी की भी शोषण इस देश में ना होने पाए। उसी को हम लोग कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार 23 से लेकर 24 तक, यानी 23-24 जो आर्टिकल है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार को देता है। पहला जो है इसको देखेंगे, ये है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है बंधुआ मजदूरी, बेगारी, मानव व्यापार, बलात्श्रम, देह व्यापार पर प्रतिबंध। यानी इसमें क्या क्या कहा गया है कि किसी भी इंसान से बंधुआ मजदूरी, यानी बांध कर उसको मजदूरी, मतलब बंधुआ मजदूरी का मतलब काम करवा लें और बहुत कम पैसा दें या पैसा भी ना दें, तो उसको बंधुआ मजदूरी या बेगारी कहा जाएगा। वही है, बेगारी मतलब काम करवा के पैसा ना दिया जाए, और बंधुआ मजदूरी मतलब बहुत कम दाम पे और कैद गुलामों की तरह रख के, कहने का मतलब है इस प्रकार से काम करवाया जाए उनको, तो वो बंधुआ मजदूरी, यानी वो भी एक प्रकार का शोषण है। फिर मानव व्यापार, यानी इंसानों को बेच खरीद नहीं सकते हैं। और यहाँ बलात्श्रम, यानी कह सकते हैं कि बालकों से, है ना, कह सकते हैं मेहनत का काम नहीं करवा सकते हैं, ऐसा काम नहीं करवा सकते जिससे उनके जीवन को खतरा हो, ऐसा काम पे प्रतिबंधित है। देह व्यापार, यानी कह सकते हैं कि किसी को वेश्यावृत्ति में आप नहीं ढकेल सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें, इन सब चीज़ों में प्रतिबंध है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है राज्य बलात्श्रम जैसे व्यवहार को प्रतिबंधित करेगा, यानी इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, इस प्रकार का जो काम है, जो इस प्रकार के इलीगल रूप से कह सकते हैं लोगों का शोषण हो रहा है, उस पर राज्य जो है वो प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन हाँ, राज्य कभी कभी उसको अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ चीज़ों में वो उस करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे राज्य को अगर अनिवार्य लगे तो राज्य अनिवार्य सैनिक भर्ती लागू कर सकता है। यानी देश में अगर मान लेते हैं सेना की आवश्यकता पड़े और युद्ध कभी ऐसा हो ना, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन युद्ध में सैनिकों की ज़रूरत पड़ रही है और सैनिक कम है, तो राज्य अनिवार्य रूप से कहेगा कि भाई सबको सेना में भाग लेना ही लेना है। राज्य अनिवार्य समाज सेवा लागू कर सकता है, यानी कि भाई हर किसी का ये दायित्व होगा कि वो एक दूसरे की मदद करें, या कोई क्राइसिस आ जाए इस स्थिति में लोगों की मदद करना, यानी समाज सेवा की बात करेगी, तो उसे वो चीज़ें करनी होंगी। इस प्रकार का वो नियम लागू कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ लिखा है जोखिम भरे कार्यों में बच्चों का प्रतिबंध, यानी ऐसे जगहों पे बच्चे काम नहीं करेंगे जिससे उनके जान को खतरा हो। ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है 14 वर्ष से कम उम्र का बालक या बालिका जोखिम भरे जगहों पर, जैसे कारखाने पर कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कोई माइनिंग है, कोई कारखाना है, तो वहाँ 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो ऐसी जगहों पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, अर्थात कार्य करने की जो उम्र है 35 प्लस, माफ़ करें 15 प्लस होना चाहिए। और 15 प्लस भी है तो ऐसा नहीं, जब तक ये 18 साल के नहीं हो जाते तब तक कह सकते हैं ऐसे भारी भरकम
जगहों पे काम कराना मनाही है, ये कह सकते हैं कि प्रतिबंध। अगर कोई ऐसा करवाता है, भले वो बच्चा खुद से कर रहा हो, उसके तकलीफ़ें हो, काम करने के लिए वो मजबूर हो, तब भी आप उसे काम पे ना रखें। खतरे वाले, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे भी उसको काम पे नहीं रख सकते हैं, है ना। बर्तन वर्तन धुलने का काम देखते हैं बच्चे करते हैं। हालांकि बचपन में किसी को काम नहीं करना चाहिए। बचपन तो भाई एक ऐसा स्वर्णिम पीरियड होता है, एक ऐसा गोल्डन पीरियड होता है जो कभी लौट के नहीं आएगा। हालांकि सब कोई समय लौट के नहीं आता, पर बचपने में इंसान को स्वतंत्रता होना चाहिए, बच्चे को स्वतंत्रता होना चाहिए। इस बात का ये समर्थन करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। ठीक है, 1 मिनट, ठंड बहुत ज़्यादा है, पैर वैर गलने लगा। आगे देखेंगे। अब ये जो है 25 से, ये कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से लेके 28 तक। ठीक है, देखें क्या है ये। कह रहा है अनुच्छेद 25, क्या कह रहा है अनुच्छेद 25? अंतःकरण की आज़ादी, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता। आज़ादी या स्वतंत्रता एक ही बात है। इसमें लिखा गया है धार्मिक मामले में सभी को अंतःकरण की आज़ादी प्रदान की गई। यानी जो व्यक्ति चाहे किसी धर्म को स्वीकारना, कह सकते हैं किसी धर्म की किसी विधि विधान को करना, वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर और चीज़ें लिखा गया, व्यक्ति को अपने सभी धार्मिक कर्म कांडों का अनुसरण करने का अधिकार होगा। यानी व्यक्ति जैसे पूजा पाठ करने के अधिकार है, यानी पूजा पाठ आप किस प्रकार से कर रहे हैं ये आप कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है कि आप इस प्रकार से पूजा पाठ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर कहीं पर बलिदान, इंसान की हत्या की बात हो रही, तो उन सब जगहों पे कह सकते हैं कि रोक है। ठीक है, पूजा पाठ का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे इंसान की आहुति दे दी जाए। आगे देखिए, धर्म परिवर्तन की आज़ादी होगी, लेकिन यह धर्म परिवर्तन लोभ, लालच, भय के बिना होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कोई आपको लालच दे रहा है कि हम आपको 1 करोड़ देंगे और आप धर्म बदल लीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी बदल लेगा, है ना। लेकिन पता चल गया कि लालच के द्वारा बदला गया, तो जो लालच दिया रहेगा उसको सज़ा मिलेगी। ये कहने का मतलब जबरन नहीं किसी का धर्म परिवर्तन करा सकते। लेकिन ये भी बात है 1 करोड़ मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी बदल लेगा धर्म, और 1 करोड़ में सेटल लाइफ हो सकती है इस चीज़ में। तो मुझे 1 करोड़ मिले, मैं ही धर्म बदल लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, ऐसा नहीं कि कोई भी धर्म देखो गलत बातें नहीं सिखाता। सब धर्म लोगों में भाईचारा, सहिष्णुता की भावना को जन्म देती हैं। तो इस धर्म में हो या उस धर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी धर्मों को इज्जत करते हैं तो सभी धर्मों में शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर देखिए कह रहा है नए धर्म बनाने की आज़ादी होगी। यानी आप नया धर्म भी बना सकते हैं कि हमारे धर्म का नाम होगा अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय, है ना। यानी हम अलंकार हैं, शैलेश अलंकार है, तो अलंकार संप्रदाय से कोई धर्म खोल लें, इस प्रकार की चीज़ें, है ना। नया धर्म बनाने की आज़ादी है। कह रहा है धर्म की प्रकृति एवं कर्मकांडों का अनुसरण जीवन निर्वाह की आज़ादी होगी, लेकिन यानी जो भी विधि विधान होते हैं वो आप कर सकते हैं पूजा पाठ में, लेकिन नर बलि यानी इंसानों की बलि नहीं दी जा सकती। किसी भी धर्म का अभिन्न अंग नहीं माना जाएगा। यानी कोई भी धर्म कहे कि हमारे धर्म का प्रथा है बलि प्रथा, इंसानों की बलि, तो उस प्रथा को नहीं माना जाए। 3 तलाक, हिजाब तथा हलाला इस्लाम धर्म के अभिन्न अंग नहीं माने जा सकते। ठीक है, यानी 3 तलाक वाले शब्द, हिजाब और हलाला जैसे जो कुरीतियाँ हैं वो नहीं माने जाएंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, ये कहने का मतलब। आगे कह रहा अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धर्म प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी धर्म को कैसे आप उसके प्रचार प्रसार, उसको मैनेज किस प्रकार से कितना चढ़ावा चढ़ रहा है, क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का ही बात किया जाए। कोई व्यक्ति जिस धर्म को मानता है या कोई नया धर्म बनाया है तो उसके प्रबंधन के लिए पूर्णतः आज़ाद है। यानी मंदिर में सेवा सत्कार करना, बाकी चैरिटी करना, दान पुण्य करना, भोजन का प्रबंध करवाना, ये सब मंदिर संस्था या फिर मस्जिद संस्था जो भी है वो उसको देख सकते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ तथा विहार के निर्माण कर सकती है। कोई भी धर्म हो अपना, वो मंदिर, मस्जिद, मठ, विहार, बौद्ध जो होते हैं वो लोग निर्माण कर सकते हैं। सेवक सेविकाओं की भर्ती किया जा सकता है। यानी लगे कि पुजारी और सेवक वक की नियुक्ति करनी, तो उनकी भी नियुक्ति हो सकती है। प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता भी हो सकती है। यानी आप जो चाहें धर्म की प्रचार प्रसार करते हैं ना, देखते भी होंगे रोड पे गाने चल रहे हैं, लेकिन आजकल इतने भड़काऊ गाने चल रहे हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म को
नीचा दिखाने में कोई कसक नहीं छोड़ा। संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता होगी। धर्मावलंबी की भर्ती करने का अधिकार, यानी किसी पुरोहित, किसी पंडित, किसी मौलवी, किसी काजी, किसी प्रीस्ट, किसी फादर की नियुक्ति करने की कह सकते हैं, है ना, ये आज़ादी होगी जो भी मंदिर संस्था या फिर जो भी धर्म को मानने वाले। संपत्ति अर्जन की बात करें तो जो भी संपत्ति चढ़ावे वगैरह पे मिल रहा है वो उसकी स्वतंत्रता है, उस पर टैक्स भी नहीं लगता है, इस बात को आप ध्यान में रखो। 27 वाला, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है 27 में क्या लिखा है, कर संकायों में छूट। धर्म में अर्जित की गई संपत्ति कर मुक्ता, कर मुक्त है ये, कर मुक्त यानी टैक्स फ्री होगी, ठीक है। यानी जो संपत्ति धर्म के नाम पे मिली हुई है उस पर टैक्स नहीं लगा, किसी भी धर्म का। धर्म में अर्जित धन और खर्च दोनों ही कर मुक्त होगा, यानी जितना खर्च हुआ, जितना उस पर चढ़ावा दोनों टैक्स फ्री होगा। इसीलिए कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने के चक्कर में कहते हैं कि 10,000 लगाया, कहेंगे 1 लाख खर्च हुआ, 1 लाख लगाया, कहेंगे 20 लाख खर्च हुआ पार्टी में। तो इस प्रकार की चीज़ें दिखा के अपना वो वाइट मनी बना लेते हैं ब्लैक मनी से। अनुच्छेद 28 को देखेंगे। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, कह रहा सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर मनाही, यानी प्रतिबंध है। जो सरकारी संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षण नहीं दी जाएंगी, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण नहीं दी जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा गया, सरकारी शिक्षण संस्थाओं तथा सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं, यानी अर्ध सरकारी की बात करता है, में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध होगा। यानी कोई सरकारी स्कूल है या सरकार का उस पर हाथ है तो उसमें कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर धर्म का या किसी भी धर्म के बारे में वहाँ पर ज्ञान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको धर्म का ज्ञान लेना तो उसके लिए अलग अलग हिंदू विद्यालय है, मुस्लिम विद्यालय है, उर्दू विद्यालय, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर ले। धार्मिक शिक्षा से तात्पर्य है कि स्कूल में धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाएंगी, जैसे कुरान, महाभारत, रामायण, गीता, बाइबिल, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। हाँ, कुछ चीज़ों रेफरेंस के तौर पे, ऐसे कहावत के तौर पे पेश की जा सकती हैं, लेकिन पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन जिस धर्म का विद्यालय है वहाँ दैनिक प्रार्थनाएं उसी धर्म के अनुसार हो सकती है। कहने का मतलब जैसे हीरालाल HRIC, हीरालाल राम निवास इंटर कॉलेज है ना, ये अर्ध सरकारी है मान लेते हैं, तो इसमें हीरालाल कह सकते हैं एक हिंदू व्यक्ति के नाम पर है या फिर ऐसे प्रकार का, तो वहाँ पर या फिर कह सकते हैं वहाँ हिंदी वगैरह पढ़ाया जाता है, तो इस आधार पे वहाँ किया जा सकता है कि प्रार्थना है उस धर्म के आधार पर हो। और जैसे उर्दू, यानी कह सकते हैं कोई मदरसा वगैरह है तो वहाँ उर्दू में प्रार्थना हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, प्रार्थना में कोई शामिल हो या ना हो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्भर करेगा। यानी अगर प्रार्थना में कोई, किसी दूसरे धर्म की प्रार्थना में कोई नहीं जाना चाह रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पर दबाव नहीं दिया जा सकता कि आपको खड़ा होना है प्रेयर में या प्रार्थना में, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये आपको आर्टिकल 28 के तहत बातें कही गई हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है, कह रहा है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए, हाँ, तो ये अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार की बात 29 और 30 करता है, देखेंगे। कह रहा है अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया, यानी अल्पसंख्यक कौन होगा इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन 2 आधारों पर अल्पसंख्यक की पहचान की जाती है। कौन कौन आधार पे, इसको देखेंगे। भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक, यानी ऐसी अल्पसंख्यक की बात करें जो भाषा, जैसे संस्कृत की बात करें तो संस्कृत बहुत कम लोग बोलते हैं, हिंदू धर्म में भी बहुत कम लोग संस्कृत का ज्ञान है, किसी कह सकते हैं अगर 100 लोग हैं तो उसमें 1-2 लोगों को ही संस्कृत का ज्ञान है, तो भाषा के आधार पे है ना। जैसे मुस्लिम्स में बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हिंदी का उतना, मतलब हिंदी के बारे में उतना अच्छे से वो पढ़े नहीं होंगे, हालांकि 12th तक पढ़ते हैं। और बाकी हिंदी साहित्य की बात करें, है ना, तो हिंदी साहित्य में बहुत उनकी कह सकते हैं कोई 1-2 ही होगा जिसका बहुत रुचि है, तो वो उनके कह सकते हैं कि जैसे संस्कृत हो गया, संस्कृत बहुत कम लोग जानते हैं, तो इस हिसाब से भी भाषाई आधार पे भी
कह सकते हैं अल्पसंख्यक हो सकते हैं। जबकि जनसंख्या के आधार पर कि हुई मुस्लिम्स की जनसंख्या कम है, सिख्स की जनसंख्या कम है, जैनिज्म की जनसंख्या कम है, तो ये अल्पसंख्यक हो सकते हैं, वो जनसंख्या के आधार पर। लिखा गया है उपरोक्त, यहाँ पे एक मिनट, उपरोक्त सभी अल्पसंख्यक वर्ग को रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, सभ्यता आदि को संजोए रखना अल्पसंख्यक का अधिकार है। यानी वो अपने कल्चर, अपनी सभ्यता को बनाए रखेंगे, इस बात को उन्हें अधिकार मिला हुआ है। वो उसे संजोने संवारने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, बेहतर उपाय कर सकती हैं। ठीक है, 30 को देखेंगे। कह रहा है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है ना। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। यानी वो अपनी अपनी जो भी भाषा है, कल्चर है, जो भी चीज़ें उसको प्रमोट करने के लिए शिक्षण संस्थाएं खोल सकती हैं, या उसको बढ़ावा करने के लिए कुछ भी चीज़ें खोली जा सकती है, एकेडमिक वगैरह। इसके लिए सरकार ज़मीन आवंटित कर सकती है, मतलब सरकार भी इसमें आपकी मदद करेगी, और अनुदान भी दे सकती है। ठीक है, अनुदान आप देगी आपके स्कूल निर्माण करने के लिए। इन शिक्षण संस्थाओं के निगमन, निर्देशन, संचालन का अधिकार और नियंत्रण पूर्णतः अल्पसंख्यक वर्ग के ही हाथ में होगा। सरकार मदद तो करेगी, लेकिन सरकार के हाथ में नियंत्रण नहीं होगा। राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। चलिए, ये यहाँ पर आर्टिकल 31 की बात करें। अब आर्टिकल 31 तो है नहीं, ये पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये 300A में सम्मिलित हो गया। तो 31 अनुच्छेद अभी सस्पेंड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये रद्द पड़ा हुआ है। इसकी सारी बातें अनुच्छेद 300A में कहा गया। यह अधिकार को स्थानांतरित करके अनुच्छेद 300A में रख दिया गया, जो अब एक विधिक अधिकार बन गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978 से कह सकते हैं ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगले सेगमेंट में हम देखेंगे आर्टिकल 32, 33, 34, 35। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।